जीतू। देखो पहला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्नावली तो कौन सी है अपनी, समांतर श्रेणी, ठीक है ना। अब देखो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होगा, जैसा नाम वैसा काम, समांतर, सम का मतलब समान, ठीक है, अंतर, अंतर मतलब अंतर, श्रेणी मतलब श्रृंखला, ऐसी श्रृंखला जिसका अंतर क्या हो, समान, तो उसे क्या कहेंगे अपन, समांतर श्रेणी। जैसे 2 4 6 8, देखो सभी का अंतर क्या है, 2 2 का अंतर चल रहा है ना सब में। अब देखो प्रश्न आपका क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखो, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ए को क्या बोलते हैं अपन, प्रथम पद, अरे पता है ना ये तो, प्रथम पद, और डी को क्या बोलते हैं अपन, सार्वंतर, ठीक है ना, सार्वंतर। अब देखो प्रश्न ऐसा है आपका कि प्रश्न में आपको ए और डी के मान दे रखे हैं, ए का मान तो दे रखा है 10 और डी का मान क्या दे रखा है आपको 10। अब इनके 4 पद लिखने हैं, क्या लिखने हैं, 4 पद। बताओ कैसे लिखते हैं 4 पद। देखो प्रथम पद तो क्या होता है A1, A1 मतलब ए ही होता है, तो ए क्या है 10। अब द्वितीय पद क्या होगा, ए प्लस डी, यही होगा ना, तो ए का मान तो कितना है 10 और डी का मान कितना है 10, 10 और 10 कितना हुआ 20, बात समझ आ रही है ना। अब देखो A3 क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, तो ए का मान तो कितना है सर जी 10, प्लस 2 ऐसे कैसे, डी का मान कितना है 10, तो 10 प्लस 10 दुआ 20, 20 और 10 कितने हुए 30, नहीं आई बात समझ में। अब देखो A4 क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा ए प्लस 3d, तो देखो ए का मान तो कितना है 10 प्लस 3 ऐसे कैसे, डी का मान कितना है 10, तो 10 ऐसे कैसे 10 तिया 30, 30 और 10 कितना हुआ 40, आई बात समझ में, बोलो आई नहीं आई, अरे आ गई क्या, आ गई बात समझ में, ठीक है। अब बताओ आप इसमें से और कौन सा बताऊं, देखो दूसरा है इसका, दूसरा है इसी का दूसरा प्रश्न है ना, देखना आप, इसी का दूसरा प्रश्न है। देखो a बराबर तो दे रखा है -2 और d बराबर दे रखा है 0। अब देखो 4 पद कौन कौन से होंगे, A1 मतलब a, तो a का मान तो कितना है -2। अब देखो A2 क्या आएगा, a प्लस डी, तो a का मान तो कितना है -2 और d का मान कितना है 0, तो कितना आया रे -2 ही आया ना। अब देखो A3 आ जाओ आप, A3 क्या होगा, a प्लस 2d, यही होगा ना, ये तो सबको पता है ना। तो देखो a का मान तो कितना आएगा -2 प्लस 2 ऐसे कि ऐसे, d का मान कितना है 0, तो -2 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना आया -2 ही आया ना, बोलो आया नहीं आया। अब देखो इसी प्रकार A4, तो A4 का क्या हो जाएगा a प्लस 3d, तो a का मान तो कितना है सर जी -2 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 0, तो -2 प्लस 3 को किसी भी से 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा ना, तो ये तो क्या हो गया आपका -2, समझ गए आप। इसी प्रकार ऐसा प्रश्न आ जाए तो कर दोगे क्या, बोलो करोगे नहीं करोगे, कर दोगे पक्का। अब देखो और है चौथा, इसी का चौथा क्या है, a बराबर तो है -1 और d बराबर है 1/2। अब बताओ प्रथम पद तो ये सेम ही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा -1 और दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस डी, तो a का मान तो कितना है -1 और d का मान क्या है 1/2। अब देखो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, तो देखो -1 में से प्लस का 1/2 मतलब आधा जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का आधा ही तो बचेगा, बोलो बचेगा नहीं बचेगा, अरे यही बचेगा ना। अब देखो A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा a प्लस 2d, तो देखो a का मान तो कितना है सर जी -1 प्लस 2 ऐसे कैसे, d का मान कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया आपका -1 प्लस 1 कितना आया रे 0, बोलो आया नहीं आया, अरे आ गया ना। अब बोलो आप और बोलो। अब देखो आप ये पॉइंट वाला भी कर लोगे ना, अरे कर लोगे ना। अब देखो इसी का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद और क्या लिखना है, सार्वंतर। अपने को इसमें प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा था और 4 पद पूछ रहा था, अब अपने को श्रृंखला दे रखा है और क्या पूछ रहा है, प्रथम पद और सार्वंतर। साफ कर दूं इनको, अब देखो आप, देखो प्रथम पद अपने को क्या क्या बताना है, प्रथम पद, ठीक है, और क्या बताना है सार्वंतर, मतलब ये दोनों अपने को ज्ञात करने हैं। अब देखो पहला प्रश्न है आपका 3 1
-1 -3, ये क्या है? समांतर श्रेणी। ये क्या है? समांतर श्रेणी। अब इसका प्रथम पद और सार्वंतर कैसे बताएंगे बताओ आप? प्रथम पद तो क्या हो जाएगा? 3 और सार्वंतर क्या हो जाएगा? A2 A1। आपको पता है, देखो A1 A2 A3 A4, तो A2 का मान तो कितना है? 1 माइनस A1 का मान कितना है? 3। अब देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और बड़ी संख्या का क्या लगाएंगे? चिन्ह, तो माइनस का 2। बात समझ आई? हो गया। अब और बताऊं इसी का? अरे बताऊं क्या? अब देखो इसी का दूसरा प्रश्न है आपका -5 -1 और 3 और 7। अब बताओ प्रथम पद तो क्या हो जाएगा सर जी? यही रहा प्रथम पद, ठीक है ना। अब क्या बताना है? डी, तो क्या हो जाएगा? A2 A1, तो A2 का मान कितना है? -1 माइनस A1 का मान कितना है? -5। यही है ना। अब देखो कोष्टक का मतलब क्या होगा? गुणा। माइनस को माइनस से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? +5। तो बताओ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और प्लस के 4 ही आएंगे ना। ये लो, बात समझ आई नहीं है? पक्का? और बोलो, और बताऊं। देखो अब देखना आप इसी का तीसरा, देखो इसी का तीसरा देखना आप। सर जी 1/3, फिर क्या दे रखा है? 5/3, फिर क्या दे रखा है आपको? 9/3, फिर दे रखा है आपको 13/3। सही है। अब इसी का प्रथम पद तो वही 1/3 हो गए ना। अब डी बराबर क्या निकालेंगे? A2 A1। अरे यही निकालेंगे ना। तो A2 का मान कितना है? 5/3 माइनस A1 का मान कितना है? 1/3। अब देखो हर सेम है, लघुत्तम सेम ही तो है, 3 ही तो आएगा। तो 5 - 1 मतलब 4/3। यह आपका क्या आ गया? सार्वंतर। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? ऊपर वाली अगर प्लस का चिन्ह होता तो जुड़ती ना, माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना। समझ गए आप? अब देखो आप चौथा, इसी का चौथा है 0.6, फिर दे रखा है आपको 1.7, फिर दे रखा है आपको 2.8, फिर दे रखा है आपको 3.9। अब बताओ आप, ए तो क्या हो जाएगा? प्रथम पद। बोलो होगा नहीं होगा? और डी क्या हो जाएगा? A2 A1। तो A2 का मान तो कितना है? 1.7 माइनस A1 का मान कितना है? 0.6। ठीक है, समझ गए आप? अब 1.7 में से क्या घटाना है मुझे? 0.6। तो कैसे घटाएंगे? देखो सर जी 1.7 तो ऐसे लिख लो, 0.6 ऐसे लिख लो। लिख लिया? तो 7 में से 6 गए तो 1.1 ऐसे की ऐसे। तो क्या है आंसर? 1.1। सही है क्या? बात समझ में आ गई? अब देखो आप अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। पहले तो इसका सार्वंतर बताना है और फिर इसके क्या लिखने हैं? अगले 3 पद और लिखने हैं। समझ गए आप? अब देखो आप, देखो जैसे ही मान लो आपका प्रश्न है पहला 2, 4, 8, 16 ऐसे चल रही है। सबसे पहले तो अपने को क्या चेक करना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर यह समांतर श्रेणी है तो इसका क्या बताना है? सार्वंतर। सार्वंतर का पता चल गया तो फिर इसके अगले 3 पद लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 3 पद। समझ गए? तो देखो अगले 3 पद कौन से होंगे सर जी? A1 A2 A3 A4। 4 तक तो दे ही रखा है, तो अगले 3 पद कौन से होंगे? कौन से होंगे? 5, 6, 7 यही होंगे ना। अरे यही होंगे। अब देखो सबसे पहले तो अपने को क्या चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी है या नहीं चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं? A2 A1 बराबर A3 A2, यही तो करते हैं ना। अब देखो A2 का मान तो कितना है सर जी? 4 माइनस A1 का मान कितना है? 2। A3 का मान कितना है? 8 माइनस A2 का मान कितना है? 4। 4 में से 2 गया तो 2। अब देखो 8 में से 4 गया तो क्या समांतर श्रेणी है? नहीं है ना। अरे अंतर सेम थोड़ी आ रहा है, नहीं है समांतर श्रेणी। तो इसका मतलब ये तो अपना प्रश्न आगे हल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसी का दूसरा देखें। अरे दूसरा देखें क्या? अब देखो आप दूसरा देखो, इसी का दूसरा देखो आप 2 5/2, फिर क्या दे रखा है आपका? 3 7/2, यही दे रखा है ना। अब देखो आप A1 A2 A3 A4, सही है? सही है ना। अब देखो आप क्या हो जाएगा बताओ आप? A2
A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A2 का मान कितना है सर जी 5/2 माइनस A1 का मान कितना है 2, A3 का मान कितना है 3 माइनस A2 का मान कितना है 5/2। सही है क्या। अब देखो आप इसके बटे में क्या मानूंगा मैं 1, लघुत्तम लेऊंगा तो कितना आएगा 2 ही आएगा। 2 का भाग लगाओ 2 में क्या आया 1, 1 को 5 से गुणा करूंगा 5 माइनस 1 का भाग लगाओ 2 में कितना आया 2, 2 को 2 से गुणा करूंगा 4। इधर आ जाओ बटे में 1 मान लो, लघुत्तम लेऊंगा तो क्या आएगा 2 ही आएगा। 1 का भाग लगाओ 2 में कितना है 2, 2 को 3 से गुणा करूंगा 6 माइनस 2 का भाग लगाओ 2 में क्या है 1, 1 को 5 से गुणा करूंगा 5। सही है क्या। 5 में से 4 गया तो 1/2। इधर भी आ जाओ 1/2, क्या सेम है क्या। तो मतलब डी का मान क्या आ गया 1/2। तो बताओ समांतर श्रेणी है क्या। अरे समांतर श्रेणी है तो डी का मान क्या आ गया 1/2। अब अगले अपने को क्या लिखने हैं 3 पद। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा बताओ आप a + 4d, यही तो होगा ना। तो सर जी a का मान क्या आया आपका, a का मान ये रहा 2, यही है ना 2 + 4 इंटू डी का मान कितना है 1/2, यही है ना। अब देखो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना है 2 + 2 बराबर कितना आया 4। तो इसका पांचवा पद तो क्या आ गया 4। अब छठा पद कर ले, अरे छठा पद कर ले क्या। तो देखो छठे पद में क्या हो जाएगा a + 5d। तो a का मान तो कितना है 2, 5 ऐसे कैसे, d का मान क्या है 1/2। तो क्या हो गया 2 + 5 एकम 5/2। तो अब इसको लघुत्तम लेके हल करूंगा तो क्या आएगा 2 तो ऐसे कैसे, 1 का भाग लगाओ 2 में कितना है 2, 2 को 2 से गुणा करूंगा 4 + 2 का भाग लगाओ क्या है 1, 1 को 5 से गुणा करूंगा 5, 5 और 4 9/2। सही है ना। इसी प्रकार आप सातवां निकाल लोगे, अरे निकाल लोगे ना। तो और बताऊँ 1-2% इसमें साफ कर दूं मैं इसको, अरे साफ कर दूं क्या। अब देखो आप अब देखो आप अगला देखो, जैसे -1.2 है, फिर है आपका -3.2 है, फिर है आपका -5.2 है, फिर है आपका -7.2 है। अब बताओ आप सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो क्या करूंगा मैं A2 - A1 बराबर A3 - A2। तो देखो A1 A2 A3 A4, सही है ना। अब आप मुझे बताओ A2 का मान क्या है सर जी -3/2, माइनस A1 का मान क्या है -1/2, कोष्टक में लिखो इसे -1/2। इधर आ जाओ A3 का मान क्या है -5.2, माइनस A2 का मान क्या है -3.2। अरे यही है ना। अब देखो आप -3.2 तो ऐसे कैसे। अब देखो कोष्टक का मतलब क्या है गुणा, माइनस को माइनस से गुणा करूंगा +1.2। इधर आ जाओ -5.2 तो ऐसे कैसे, कोष्टक का मतलब गुणा, माइनस माइनस क्या हो गया +3.2। सही है क्या। अब देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। अब देखो 3.2 में से क्या जाएगा 1.2, तो देखो 0 ऐसे कैसे, 3 में से गया तो 2। अब बताओ प्लस का बचेगा माइनस का, माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ा माइनस का ही था ना। इधर आ जाओ -5.2 में से क्या घटाना है अपने को 3.2, तो ये तो 0 ऐसे कैसे, पॉइंट ऐसे कैसे 2, तो माइनस का 2 ही बचेगा ना। बोलो बचेगा नहीं बचेगा। तो समांतर श्रेणी है। अब बताओ समांतर श्रेणी है, ये क्या है समांतर श्रेणी है। तो डी का मान क्या आ गया -2। तो अगले 3 पद और लिख सकते हैं अपन। तो अगले 3 पद कौन कौन से हैं, ए पांचवा पद क्या है a + 4d। तो a का मान कितना है सर जी, a का मान है -1/2, यही है ना। +4 ऐसे कैसे, d का मान कितना है सर जी -2 है, समझ गए ना आप। तो देखो -1/2 तो ऐसे कैसे, प्लस को माइनस से गुणा करूंगा -4 दूनी 8। तो -1.2 और -8 कितना हुआ -9.2, कितना हुआ -9.2। आई बात समझ में, बोलो आई नहीं आई। अब अगले कर लोगे या और बताऊं मैं आपको। माइनस माइनस को गुणा करते हैं तब प्लस होते हैं, और ऐसे माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है और चिन्ह भी किसका आता है माइनस का। तो अगले और बताऊं क्या, मतलब जस्ट इसके 3 अगले कर लोगे ना। अब देखो अगला साफ कर दूं इसको मैं, अरे कर दूं क्या साफ। अब देखना अगला है आपका -10, फिर है आपका -6, फिर है आपका -2, फिर है आपका 2। ठीक है। अब बताओ आप A1 A2 A3 A4। सबसे पहले
चेक करें कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कैसे करूँगा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A2 का मान कितना है माइनस का 6, माइनस A1 का मान कितना है माइनस का 10, A3 का मान कितना है माइनस का 2, माइनस A2 का मान कितना है माइनस का 6। यही है ना। अब देखो माइनस 6 ऐसे कैसे कोष्टक का मतलब क्या हो गया गुणा, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 10। इधर आ जाओ माइनस 2 ऐसे कैसे कोष्टक का मतलब गुणा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6। सही है क्या। अब बताओ यहाँ क्या आया प्लस का 4, इधर क्या आया माइनस का 4, कहाँ आएगा प्लस का 4। यही आएगा ना, बोलो आएगा नहीं आएगा, यही आएगा ना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे ना, तो बड़े 10 ही तो है, 10 में से 6 गए तो 4 और 6 में से 2 गए तो 4। सही है ना। अब देखो आप समांतर श्रेणी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है, अरे नहीं है क्या, तो डी का मान क्या गया आपके पास, 2 थोड़ी आया 4 आया ना, डी का मान 4 ही तो आया, अरे 4 ही आया ना। अब देखो आप अगले 4 पद लिखने हैं अपने को, तो 5 अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, 5वां पद क्या हो जाएगा बताओ आप, हैं a प्लस 4d। तो a का मान कितना है, a का मान है माइनस का 10 प्लस 4, d का मान कितना है 4, तो माइनस का 10 प्लस 4 चौक 16। तो बताओ कितना बचेगा, हैं प्लस का 6। बात समझ आ गई ना। अब देखो इसी प्रकार कौन सा निकालना है छठा, तो छठे में क्या जाएगा a प्लस 5d। तो a का मान कितना है माइनस 10 प्लस 5 ऐसे कैसे, d का मान कितना है 4 ही है ना। अब देखो आप माइनस 10 प्लस 5 चौका 20, तो कितना आया 10 ही आया ना। अब इसी प्रकार आप 7वां निकाल लोगे ना a प्लस 6d से, अरे निकाल लोगे। और बताऊँ आप, अब देखो अगला साफ कर दूँ मैं इसको, देखना आप अगला, ठीक है। अब देखो अगला 3 प्लस √2, फिर है आपके पास 3 प्लस 2√2, फिर है आपके पास 3 प्लस 3√2। सही है ना। अब देखो आप ये क्या हो गया आपका A1, ये क्या हो गया A2, ये क्या हो गया A3, ये क्या हो गया A4। सबसे पहले अपने को ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यही करूँगा ना। अब देखो A2 का मान कितना है 3 प्लस √2 माइनस A1 का मान कितना है 3, A3 का मान क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 का मान क्या है, कोष्टक में लिखो इसे 3 प्लस √2। सही है ना। अब देखो आप 3 तो ऐसे कि प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया, क्या आया √2, अरे √2 ही आया ना। इधर आ जाओ 3 प्लस 2√2, तो ऐसे कैसे। अब देखो कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो 3 तो किसका हो गया माइनस का, √2 भी किसका हो गया माइनस का। सही है। अब देखो √2 तो ऐसे कैसे, इधर आ जाओ 3 प्लस का माइनस का 3 कट गया। अब देखो इधर तो है 2√2 माइनस इधर है √2, मतलब ये तो 2 √2 है और इधर 1 √2 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा ना। तो इधर √2, तो इधर भी क्या बचा √2। बोलो समांतर श्रेणी है या नहीं है, अरे समांतर श्रेणी है क्या समांतर श्रेणी। अगर समांतर श्रेणी है तो अब क्या करूँगा मैं, डी का मान कितना है सर जी √2, अरे √2 ही आया ना। तो अब देखो 5वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 4d। तो सर जी a का मान कितना है 3 प्लस 4 ऐसे कैसे, d का मान क्या आएगा √2। समझ गए। अब इसी प्रकार छठा क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 √2 और 7वां क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। समझ गए आप, अरे समझ गए ना। और देखो आप अगला है, आगे हल हो गए ना, 3 पद लिख दिए ना अगले, हाँ ये इतना ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो आप देखो 0.2, फिर है आपका 0.22, फिर है आपका 0.222, फिर है आपका 0.2222। सही है। अब देखो आप A1, A2, A3, A4, सबसे पहले चेक करूं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब देखो आप A2 माइनस A1, इधर आ जाओ A3 माइनस A2। सही है। अब देखो A2 का मान कितना है 0.22 माइनस A1 का मान कितना है 0.2, इधर आ जाओ 0.222 माइनस A2 का मान क्या है 0.22। सही है। अब देखो आप 0.22 में से मुझे क्या घटाना है 0.2, अरे यही घटाना है ना।
यही घटाना है। अब देखो दो तो ऐसे कैसे, अब दो में से दो गया तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 ऐसे कैसे, क्या आया 0.02। इधर आ जाओ, अब 0.22 में से क्या घटाना है मुझे 0.22, यही घटाना है ना। अब दो ऐसे कैसे, दो में से दो गया 0, दो में से दो गया 0। अब आप मुझे बताओ सर जी कि ये सेम है क्या है, ये गलती मत कर देना आप, ये सेम नहीं है। देखो इधर तो क्या है 0.02 है और इधर क्या है 0.002 है, समझ गए आप। तो समांतर श्रेणी नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, समांतर श्रेणी नहीं है। अरे समझ गए आप, समझ गए ना, ठीक है, साफ कर दूं मैं। अब देखो आप अगला, देखो इसी प्रकार देखना आप, 0 फिर क्या दे रखा है -4 -8 फिर क्या दे रखा है -12, सही है ना। अब देखो ये क्या हो गया A1 A2 A3 A4, सही है। तो बताओ समांतर श्रेणी चेक करना है सबसे पहले, तो क्या आएगा A2 A1, इधर आ जाओ A3 A2, यही आएगा ना। तो आप मुझे बताओ A2 का मान कितना है -4, A1 का मान कितना है सर जी 0, यही है ना। इसी प्रकार इधर आ जाओ A3 का मान क्या है -8, A2 का मान क्या है -4, यही है। अब देखो आप -4 ही रह जाएगा, इधर आ जाओ -8 ऐसे कैसे, कोष्टक का मतलब गुणा -+4, बात समझ आ रही है ना। तो बताओ क्या हो गया -4 बराबर क्या हो गया, बताना एक बार, -4। बोलो समांतर श्रेणी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है। तो एक आंसर तो क्या हो गया समांतर श्रेणी है, दूसरा आंसर क्या है सार्वंतर, सार्वंतर कितना है -4। अगले तीन पद कौन से होंगे, पांचवा पद क्या होगा A+4D, तो क्या होगा A का मान कितना है 0 +4, D का मान कितना है -4, तो 0 तो ऐसे कैसे, प्लस को माइनस से गुणा करूंगा, -4 चौक 16, तो कितना है -16 ही तो आया, समझ गए आप। इसी प्रकार आप पाँचवा छठा सातवां ऐसे पद निकाल लोगे ना। बोलो अगला बताऊं अब देखना इसी का अगला है, देखो एक बात बताना आप, -1/2 फिर -1/2 फिर -1/2 फिर -1/2, सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं। तो A1 A2 A3 A4, सही है ना। तो क्या आएगा A2 A1, इधर आ जाओ A3 A2, यही आएगा ना। तो A2 का मान कितना है सर जी -1/2, A1 का मान कितना है -1/2, A3 का मान कितना है -1/2, A2 का मान क्या है -1/2, सही है क्या। अब देखो -1/2 तो ऐसे कैसे, कोष्टक का मतलब क्या होगा गुणा, ++1/2, इधर आ जाओ -1/2, कोष्टक का मतलब गुणा ++1/2, सही है। ये तो कट गया, क्या है 0, ये भी क्या है 0। बोलो समांतर श्रेणी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है, क्या है समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो अपने को क्या बताना है सार्वंतर, तो सार्वंतर कितना है 0। अब इसके अगले 4 पद बताने हैं अपने को, तो 4 तक तो हैं, तो अगले 4 पद कौन, 3 पद कौन से होंगे, पांचवा छठा और सातवां। 3 पूछे 4 पूछे चाहे 5 पूछे, कितने भी निकाल सकते हो ना। अब बताओ कौन सा निकालूं, सातवां निकाल के दिखाऊं, सातवां देखना। A7 बराबर क्या होगा A+6D, तो A का मान कितना है सर जी, A का मान है -1/2। अब देखो +6 × D का मान कितना है सर जी 0। अब देखो कितना आया -1/2, क्योंकि ये पोर्शन तो 0 हो गया ना। तो इसका कोई सा भी पद देख लेना इस समांतर श्रेणी का, हमेशा कौन सा आएगा -1/2। बात समझ आई नहीं है, पक्का कर दूँ साहब, और बताऊँ आगे, देखते जाओ आप, बहुत आसान है। देखना आप, ठीक है। अब देखो 1 3 9 फिर क्या है आपका 27, बताओ देखे A1 A2 A3 A4 समांतर श्रेणी है क्या, ये है समांतर श्रेणी, बताओ देखे A2 A1 A3 A2, ठीक है। तो A2 का मान कितना है 3, -A1 का मान 1, इधर आ जाओ A3 का मान कितना है सर जी 9, -A2 का मान 3, तो 3 में से 1 गया तो 2, इधर आ जाओ 9 में से 3 गया तो 6। आपका आंसर क्या होगा, समांतर श्रेणी नहीं है, आगे हल ही नहीं होगा, बस इतना ही है। समझ गए आप, बोलो समझ में आया नहीं है, अरे ठीक है ना। अब देखो अगला, A 2A 3A फिर क्या है आपका 4A,
अब बताओ, आप बता सकते हो ये भी? सर जी A1, ये A2, ये A3, ये A4, सही है ना। अब देखो A2 माइनस A1, इधर आ जाओ A3 माइनस A2, सही है ना। अब आप मुझे बताओ A2 का मान कितना है सर जी? 2 A माइनस A1 का मान कितना है? A, 2A में से एक A जाएगा तो एक A ही तो बचेगा। इधर आ जाओ A3 का मान कितना है? 3A माइनस A2 का मान कितना है? 2A, तो 3A में से 2A जाएगा तो एक A ही तो बचेगा। बोलो समांतर श्रेणी है या नहीं है? समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो डी का मान कितना आ गया सर जी? A, बोलो आया नहीं आया? अरे डी का मान A आ गया ना। अगर डी का मान A आ गया तो अपने को अगले 3 पद लिखने हैं। 5वां पद क्या हो जाएगा? A प्लस 4D, तो देखो A का मान तो क्या है सर जी? A ही है, प्लस 4 इंटू डी का मान भी क्या है सर जी? A, तो देखो A तो ऐसे कैसे 4A, तो 4A रे के 5A, बोलो आया नहीं आया? 5A हो गया। तो इसी प्रकार 6A 7A 8A 9A आंसर आते जाएंगे, नहीं है। अब देखो अगला, ठीक है ना। अब देखो आप अगला, देखो A, फिर क्या है? A स्क्वायर, फिर है आपका A क्यूब, फिर है आपका A4, सही है ना। जितू नहीं आ रहा समझ में। अब देखो आप A1, A2, A3, A4, सही है ना, सही है ना। अब देखो समांतर श्रेणी कैसे चेक करेंगे? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ऐसे ही करेंगे ना। तो सर जी A2 का मान कितना है? A स्क्वायर माइनस A1 का मान कितना है? A, इधर आ जाओ A3 का मान क्या है? A क्यूब माइनस A2 का मान क्या है? A स्क्वायर, सही है ना। बोलो समझ आया नहीं आया? अब आप बताओ आप मुझे कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? A कॉमन आ रहा है, तो इधर तो क्या बच गया? A माइनस 1, इधर क्या बच गया? A स्क्वायर, तो इधर क्या बच गया? A माइनस 1। तो देखो देखिए ये सेम है क्या? नहीं है सेम, क्योंकि सर जी ये तो सेम है लेकिन इधर स्क्वायर है इधर A है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। तो आगे आपको हल नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है ना। आगे करें। अब देखो आप, अब देखना आप, अगला है √2, फिर है आपका √8, फिर है आपका √18, फिर है आपका √32, ठीक है ना। समझ गए आप? अब देखो आप √2 तो ऐसे कैसे रहने दो, सही है ना। √8 को क्या लिख सकते हो आप? अंदर 4 इंटू 2 लिख सकते हो ना। इसको क्या लिख सकते हो? 9 इंटू 2। इसको क्या लिख सकते हो? 16 इंटू 2, सही है। तो √2 तो ऐसे कैसे, अब इसका क्या जाएगा? 2 बाहर, 2√2, इसका क्या जाएगा? 3 बाहर, 3√2, इसका 4 बाहर। बात समझ आई नहीं आई? अब देखो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, सही है ना। अब देखो अब अपने को क्या करना है? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यही करना है ना। तो A2 का मान कितना है सर जी? 2√2 माइनस A1 का मान कितना है? √2। इधर आ जाओ A3 का मान कितना है? 3√2 माइनस A2 का मान कितना है? A3 माइनस A2 2√2, यही है ना। अब देखो आप 2√2 में से 1√2 जाएगा तो 1√2 ही बचेगा ना। इधर आ जाओ 3√2 में से 2√2 जाएगा, घटाएंगे तो 1√2 ही बचेगा, सही है ना। अब बताओ समांतर श्रेणी है या नहीं है? समांतर श्रेणी है ना। अब बताओ डी का मान क्या आया सर जी? √2, बोलो आया नहीं आया? डी का मान √2 आया। अब मुझे क्या करना है? अब देखो A1, A2, A3, A4, अगले पद कैसे लिखूंगा? 5वां पद। 5वां पद क्या होगा सर जी? A प्लस 4D, तो A का मान तो कितना है? √2 प्लस 4 ऐसे कैसे? D का मान भी क्या है? √2, तो √2 प्लस 4√2 कितना हुआ? 5√2 हुआ, नहीं हुआ? अरे 5√2 हुआ, नहीं हुआ? इसी प्रकार अगला पद क्या आ जाएगा? अगला पद आ जाएगा आपका 6√2, फिर अगला पद क्या आ जाएगा? 7√2, ऐसे हल करते जाओगे ना। नहीं आया समझ में? अब देखो अगला, ठीक है। 4 में ये √2 कितनी है? 4, ये कितना है? 1, 4 ये कितना हुआ? 5। अब देखो अगला, देखो √3, √6, फिर है आपका √9, फिर है आपका √12। अब देखो इसको √3 ऐसे कैसे लिख दूँ? अब इसमें परिवर्तन होगा? नहीं होगा सर जी। ये भी ऐसे कैसे रहेगा? अब इसमें हाँ ये 3 हो गया। अब इसको ऐसे लिखूंगा मैं 4 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा? ये 2√3 हो जाएगा क्या? ये बात समझ नहीं है ये आपके भाई? इसको 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 तिया 12, तो 4 का तो 2 आ जाएगा बाहर, नहीं आएगा। अब देखो A1, A2, A3, A4, सही है ना। अब देखो A2 माइनस A1,
इधर आ जाओ A3 माइनस A2, सही है। अब आप मुझे बताओ A2 का मान कितना है √6 माइनस A1 का मान कितना है √3। इधर आ जाओ आप A3 का मान कितना है 3 माइनस A2 का मान कितना है √6, सही है। तो देखो देखिए ये सेम है क्या, नहीं है ना, तो AP नहीं है। क्या लिखोगे आप, AP नहीं है, बस यही आंसर है आपका। आगे करें हल। अब देखो आप देखो अगला 2 प्रश्न और बच रहे हैं इसके। 1 स्क्वायर फिर है आपका 3 का स्क्वायर फिर है आपका 5 का स्क्वायर फिर है आपका 7 का स्क्वायर, सही है। पहले तो आप इनको ऐसे हल कर लो। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का 9 होता है, 5 का 25 होता है, 7 का 49 होता है। देखो A1 A2 A3 A4, बात समझ आ रही है ना। अब आप बताओ मुझे क्या करूँ, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, सही है ना। तो आप बताओ A2 का मान कितना है सर जी 9 माइनस A1 का मान कितना है 1 A3 का मान कितना है 25 माइनस A2 का मान कितना है 9। तो 9 में से 1 गया तो कितना आएगा 8, और ये कितना आया 25 में से 9 गया तो 16। समांतर श्रेणी है या नहीं है, हैं? अरे कहाँ है, 8 और 16 बराबर थोड़ी है, तो नहीं है ना, AP नहीं। अगर ये दोनों सेम आती जब होती ना, अरे अंतर कहाँ समान है, इसका तो 8 आया और इसका 16 आया। नहीं नहीं नहीं, दोनों का अंतर सेम आना चाहिए, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। हाँ हाँ हाँ, जब थी, समझ गए आप, ठीक है। अगला बताओ, देखो अगला, कोई बात नहीं, इधर देखो 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर फिर है आपका 73, सही है ना। अब आप बताओ, ये एक का तो एक ही होता है, ये 25 ये 49 ये 73, सही है ना। अब देखो A1 ये A2 ये A3 ये A4, सही है क्या। अब आप बताओ मुझे A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, सही है क्या। तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 49 माइनस 25, सही है। अब ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया बताना, 24 हो गया क्या। ये है भाई साहब समांतर से, समझ गए आप, ठीक है। तो अगले पद निकालेंगे अपन। तो बताओ ये AP तो है और D का मान कितना आ गया 24, तो कौन सा पद निकालना है मुझे अब, पाँचवा पद क्या हो जाएगा सर जी A प्लस 4D। तो A का मान तो कितना है आपका 1 प्लस 4 ऐसे कैसे, D का मान कितना है आपका 24। अब आप बताओ मुझे, एक तो ऐसे कैसे सर जी 24 को 4 से गुणा करो 96, पक्का 96 रे कितना हुआ 97। ऐसे आप अगले पद निकालते जाओगे ना, बोलो निकाल लोगे, नहीं यही बात समझ में। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, समझ गए आप। अरे नहीं यही बात समझ में उज्ज्वल, ठीक है ना, यह आपकी क्या हो गई कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको